नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी के एक महिला कार्यकर्ता जुड़ी हुई है। आइए पहले उनका परिचय लेते हैं। मैम, आपका परिचय आप बताएं। नमस्कार सर, मैं पिंकी शर्मा हूँ और आम आदमी पार्टी से एक समाज सेविका हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए, अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, आप जिस जगह रहती है, ये रामा गार्डन, करावल नगर, ये जगह की सिचुएशन किस तरीके की है? विधायक जी काम करवाते हैं? जैसे आम आदमी के विधायक है तो देखिए, सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। मेरी नज़र में मोस्टली काम हो रहा है। रामा गार्डन एक्सटेंशन, रामा गार्डन की मोस्टली गलियाँ बन चुकी हैं। रामा गार्डन भी बन चुका है, 80% काम हो चुका है हमारे इधर से। और विधायक जी काम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा रहे। फंडिंग हो रहा है तो काम भी हो रहा है। अरे जैसे हमने भी सर्वे करा है, ऐसी बात है, हमने सर्वे करा था तो कम से कम 40% लोग ये भी कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है। देखो, लोगों का तो काम होता है कहना, हम्म, लेकिन आप प्रूफली देखो। हम्म, और हम लोग प्रूफली दिखाएंगे आपको कि रोड बने हैं, ऐसा नहीं है नहीं बने, गलियां भी बनी है। हाँ, कुछ एक आध जगह पर रुक गया है काम, क्योंकि बारिश चालू हो गई है, तो बारिश की वजह से देखिए माल खराब होता है, तो उससे भी नुकसान ही होगा। तो इसीलिए अभी इस टाइम कुछ काम रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। पर इससे चिंतित ना हो लोग, काम फिर से चालू होगा, चाहे वो 5 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो, पर काम चालू हो जाएगा। अच्छा, हमें मैं बताइए, अभी विधायक का चुनाव आने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं विधायक के चुनाव को आप आगे के समय में? क्योंकि हाजी इस वक्त विधायक हैं, आगे क्या लड़ेंगे या फिर पार्टी से कोई और? देखिए, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर मैं कोई फिर टिप्पणी भी नहीं आपकी कुछ करना चाहूँगी। मतलब राय क्या होनी चाहिए, क्या विधायक के चुनाव के ऊपर किस प्रकार से है? देखिए, हाजी यूनिस जी अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, और हो सकता है तो आशा करती हूँ शायद वही टिकट लेके आए और दोबारा कर विधायकी के लिए लड़े। और अगर उन्हें पार्टी सही समझती है तो उन्हें टिकट भी मिलेगा और वो जीतेंगे भी, क्योंकि आम जनता जहाँ तक है बीजेपी से परेशान भी है, क्योंकि कई गलियाँ बीजेपी के ही उसमें आती हैं, उन्होंने काम नहीं कराया है। यहाँ से मुखिया मार्केट में एक रोड है जो रामा गार्डन, जो कि लाल बाग मंडी तक जाता है, वो मोहन सिंह बिष्ट के अंदर आता है, और वो आज तक नहीं बना है, जबकि बहुत ज़्यादा उसमें पानी भर जाता है, लोग परेशान हैं। लेकिन आम लोग हैं, आम लोगों को क्या पता कि कौन सा काम बीजेपी के अंदर आता है और कौन सा काम आम आदमी पार्टी करा रही है। अच्छा मैम, एक बार बताइए, थोड़ा चुनाव के अंदर चले नेताओं के तरफ चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आप ही की पार्टी के मेन लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के मेन लीडर है, इस वक्त वो जेल में है। अभी कुछ समय पहले ईडी की गिरफ्त में थे, अब सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने घोटाला कराया या फिर झूठे केस में वो अंदर गए हैं? देखिए, ये तो सरासर सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घोटा नहीं किया है, और अरविंद केजरीवाल जी झूठे केस में अंदर किए गए हैं। आज भी एक टिप्पणी आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जिसने ईडी की मांग पर उनकी जमानत को रोका था, वो दोनों का आपसी एक फैमिली संबंध है, जिसके कारण उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को रोका गया। ये एक मिली सोची समझी चाल है बीजेपी की, जो केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देना चाहती। उन्हें पता है कि अरे ये चुनाव वुनाव के वजह से तो नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, तो उसी की वजह से उसका बैड इम्प्रेशन पड़े लोगों पर, इसीलिए केजरीवाल जी को अंदर किया अच्छा, रखा है। इस समय में एक सवाल जोड़ेंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी ने करा है, चुनाव भी रिलेटेड हो सकता है इसमें। अभी चुनाव भी आएंगे आगे चल करके, मुख्यमंत्री का भी चुनाव आएगा। तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी लगातार दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार की गुंजाइश है भी नहीं है, वो तो आगे के समय बताया जाएगा। क्या ये कारण है कुछ, क्या इससे कुछ मेल होता है जो केजरीवाल जी इस वक्त जेल में, क्या वहां पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए,
मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो बीजेपी से परेशान है वो केजरीवाल जी को पहले पसंद करती है। सभी का नारा है दिल्ली में केजरीवाल, और केजरीवाल ही रहे। अच्छा ये बताइए, अभी जो सांसद के चुनाव हुए थे दिल्ली में चुनाव हुए थे, इधर शिव विहार, करावन नगर, मुश्ताबाद विधानसभा से आपके मनोज तिवारी जी आए। क्या हुआ कन्हैया कुमार का? क्योंकि कन्हैया कुमार का कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और केजरीवाल की तरफ से, दोनों की तरफ से कन्हैया कुमार लड़े थे, लेकिन आए मनोज तिवारी थे। क्या कमी रही क्या वहाँ पे? देखिए, कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे कन्हैया कुमार जी ने पूरी तरीके से मनोज तिवारी जी को टक्कर दी, और 1 लाख वोटों से हारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो 1 लाख से हारे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उन्हें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अच्छा, बीट करी है। कन्हैया कुमार जी को एक चीज कहा जाता है, चुनाव के समय बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ये, कि कन्हैया कुमार देश विरोधी है। वो जेएनयू में जिस प्रकार से नारे लगाए गए थे, वो हमने भी सुन रखे हैं, ऐसी बात नहीं, हमने भी सुन रखे हैं। उसमें कहा जाता है कि कन्हैया कुमार का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है जेएनयू के उन सभी नारों में। देखिए, यदि किसी के पास में वीडियो है मुझे शेयर कीजिए। मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। अगर मैंने देखा होता, मैंने सुना होता, तो शायद मैं आपको टिप्पणी भी करती इस बात पे। मैं शायद इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अच्छा, कहीं कहीं ना कहीं, चलिए, इस पर बात किस पर से होनी चाहिए आपके चुनाव? देखिए, मैं निगम चुनाव के लिए लड़ना चाहूँगी। निगम पार्षद। जी, निगम पार्षद के लिए, क्योंकि जो नालियों में कचरा है, जो बाहर अच्छा, नालों में पुनीत शर्मा कचरा जी है। को टक्कर दे पाएंगे ऐसे में आप? क्योंकि अभी तो निगम पार्षद है पुनीत शर्मा ही है। देखिए, निगम पार्षद में पुनीत शर्मा जी भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अगर टक्कर देने वाली बात है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं, एक कहावत में सुनी होगी आपने, एक खरगोश था हम्म। और एक कछुआ था। हाँ। दोनों का मुकाबला हुआ रेस का, और कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। जबकि कछुआ बहुत तेजी से भागता है, सॉरी, खरगोश तेजी से भागता है और कछुआ धीमे चलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुनीत जी को हम मात दे सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि शायद हम हार जाए। मतलब टक्कर बराबर की रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी। जी बिल्कुल, लोगों के लिए प्रति प्रेम भावना हमारे मन में है, और अगर उनका सबका आशीर्वाद रहा तो हम जीतेंगे भी। अच्छा, थोड़ा सेलिब्रिटी को उस पर चले जाए, जैसे आप बाहर जाते हैं कहीं घूमने वगैरह या फिर वैसे, तो ये सेलिब्रिटी की तरह लोग आपको देखते हैं? जी नहीं, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह ही चलती हूँ, तो उसी तरीके से मुझे लोग देखते हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं। एक नेचुरल, सिंपल एक कार्यकर्ता हूँ मैं। मैं किसी कोई बनावट नहीं है, ना मैं किसी को जताना चाहती कि मैं कोई ऊँचे पद पे हूँ, या मैं कोई कार्य कर रही हूँ। ठीक है, उन लोगों की नज़रों में ये है कि हाँ, ये कार्यकर्ता महिला है और जुझारू महिला है, जो हम सबकी मदद करती हैं। मेरे को यही चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा मैम, थोड़ा आपसे अलग हटके एक सवाल पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आप चुनाव लड़ रही हैं, लगातार लड़ रही हैं, आगे तक लड़ रही हैं, आपकी एज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जब आप वो जो आपको प्रधानमंत्री का पद मिलता है, गैस करके चलेगा, प्रधानमंत्री का पद मिलता है, तो सबसे पहले आप देश में क्या बदलाव करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं नोट तो बदलूंगी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की तरह, अच्छा। क्योंकि नोट बदलने पर औरतों की चोरी पकड़ी गई, लोगों का कहना है। और लोगों को लंबी लंबी कतारों में जो मुश्किलें सामने आई, वो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा, हर किसी का सपना होता है। ये सपना तो होता है, ये बात खैर है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा देशवासियों के लिए, जो कि उनके हित में जाए? मैं सबसे पहला अपने देशवासियों के लिए कदम उठाऊंगी, उनकी परेशानियों को, बेरोजगारी, सबसे पहले उनकी बेरोजगारी को दूर करने की पूरी कोशिश रखूंगी, और उनके हित में ही हमेशा स्टैंड लूंगी। और बिना
सलाह के कोई कार्य नहीं करूंगी। अच्छा, आपने बीच में एक शब्द जोड़ा था, बेरोजगारी। जी। अच्छा मैम, बेरोजगारी कभी खत्म होगी या फिर नहीं होगी? देखो, जिस तरीके से कोई बीमारी नहीं खत्म होती उसी तरीके से बेरोजगारी भी कैसे खत्म हो जाएगी। आए साल लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं और हर जॉब के लिए वो फाइट करते हैं। तो एक जॉब होगी, अगर 50 कैंडिडेट होंगे तो क्या 50 को वो जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो बेरोजगारी तो रहेगी कहीं ना कहीं, लेकिन सभी को काम दिलाने का पूरा आश्वासन रखेंगे हम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का रोजगार में जरूर लगा मतलब के कहने का रखेंगे। मतलब 90% लोगों को काम बिल्कुल दिलाने बिल्कुल की 90% पूरी कोशिश रखेंगे हम कि सभी को कार्य मिले, ताकि वो अपने घर का भरण पोषण करा सके। अभी जैसे बीच में कुछ खबरें आई थी कि एग्जाम लीक हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, और भी पुलिस ऑफिसर्स के एग्जाम लीक हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी हुए थे और जगह भी हुए थे। मैम इस पे क्या कहेंगे, इस पे कुछ टिप्पणी जाएगी आपकी? देखिए, इंक्वायरी चल रही है, कमेटी बैठी हुई है और जैसा भी है सब आपके सामने आएगा। हमारे वो तो हम सबके सामने आएगा ही कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, क्योंकि ये जैसा आपने कहा बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं जुड़ती है, क्योंकि अगर जो एग्जाम में लीकेज होती है, लीक होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की मेहनत भी बेकार जाती है। देखो, कहीं ना कहीं अगर प्रशासन में कोई भी अधिकारी अगर इस मामले में अगर पाया जाता है, संदिग्ध भी पाया जाएगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो लीक हुआ जरूर है, ये अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होता। लेकिन हाँ, इस पर भी कमेटी बैठी हुई है और इस पर चर्चा चल रही है। अगर कोई भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। अच्छा, बीजेपी के ऊपर आप थोड़ी बताना चाहेंगे कैसी पार्टी है, कैसी नहीं? जैसे आप तो वैसे आम आदमी से हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर कि मोस्टली लोगों को गुमराह कर रही है धर्म के नाम पर, मैं यही कहूँगी। बेरोजगारी बढ़ा रखी है बीजेपी ने, और बीजेपी के ही कारण गुंडागर्दी बढ़ रही है। बीजेपी के लोग जहाँ तहाँ झंडे ले लेके चालू हो जाते हैं कि भाई जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या है? भगवान तो मन में होते हैं ना, सभी होते हैं। और मैं भी मानती हूँ, हर धर्म को हर लोग मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा ना कि उसको जताया जाएगा। वो जताना सही नहीं होता। वो तो एक धर्म निरपेक्ष वाली बात हो गई ना। एक व्यक्ति एक धर्म को ही बढ़ावा दे रहा है, तो वो सब चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, और हमारी आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी आम आदमी पार्टी सभी धर्म को तवज्जो देती है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन हो या फिर आपका सिख धर्म हो, सभी को संपूर्ण सम्मान देती है। ऐसी वो वाली बात नहीं है। बीजेपी में ये सब चीजें मोस्टली दिखाई देती हैं, तो मुझे ठीक नहीं लगता है बीजेपी का। अच्छा मतलब अगर चलो आपको मान लिया जाए, जैसे आपको बीजेपी की तरफ से ऑफर मिल रहा है ज्वाइन होने का, तो आप ज्वाइन होंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी। मैं हाथ जोड़कर बिल्कुल मना कर दूंगी। मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और आम आदमी पार्टी में ही अपना जीवन समर्पित रखूंगी, संपूर्ण। संपूर्ण समर्पित रखेंगे आम आदमी पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने संपूर्ण भारत में से बात करी, आपने उसके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।